हेलो डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो जिसमें बात करेंगे हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का भाग 2 जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र बुक के अध्याय 2 में एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। तो डियर स्टूडेंट, इसी के अध्याय के प्रश्न क्रमांक 7 की बात करेंगे हम, जो कि प्रश्न हमें किताबों में दे रखा है। तो आइए डियर स्टूडेंट करते हैं इसे सॉल्व। प्रश्न दिया है हमें, मान लीजिए कि किसी विशेष फर्म में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर रुपये 1100 करोड़ था, या कहें कि 1100 करोड़ रुपये था। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय रुपये 100 करोड़ था। तो अप्रत्यक्ष कर मूल्य उपदान का मूल्य रुपये 150 करोड़ और राष्ट्रीय आय हो जाती है रुपये 850 करोड़ है। तो मूल्य ह्रास के समस्त मूल्य की गणना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम मूल्य ह्रास के समस्त मूल्य की गणना करेंगे। तो आइए, ठीक है, बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर की। चलो ठीक, आइए बात करते हैं अब इस उत्तर की ओर। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार तो राष्ट्रीय आय बराबर बाजार, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, तो पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त, ठीक है, प्लस विदेशों से प्राप्त यह फार्मूला है कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मतलब फार्मूला की राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में हम प्लस कर देते हैं जो विदेशों से प्राप्त होता है हमें, ठीक है। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, निवल जानते हैं सभी, निवल का मतलब होता है शुद्ध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेट का मतलब शुद्ध या निवल कहें, एक ही बात है। साथ ही कारक जो कि हमें उसमें प्राप्त किए जाते हैं, कारक आपको पहले ही बता चुके हैं अगले वीडियो में हम। तो आइए, तो प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय माइनस अप्रत्यक्ष कर, माइनस हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। अब हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें जो प्राप्त होती है राष्ट्रीय आय। अब बात करते हैं, प्रश्न में दिया है हमें कि मूल्य ह्रास कैसे प्राप्त होता है। तो मूल्य ह्रास के लिए डियर स्टूडेंट, मूल्य ह्रास जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है, बाजार कीमतों पर
बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, प्लस विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय, माइनस अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ऋणात्मक अप्रत्यक्ष कर हो जाता है, और ऋणात्मक राष्ट्रीय आय, ऋणात्मक क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब इस प्रकार से आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पर मूल्यह्रास मतलब विदेशों से प्राप्त आय में से माइनस करना है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस राष्ट्रीय मतलब नेशनल इनकम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर हो जाता है आपका बराबर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 1100, ठीक है, 1100 या कहें 1100, ठीक है, प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक हो जाता है 100, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर हो जाता है हमारा 150, ठीक है, 150 माइनस मूल्यह्रास हो जाता है 850, जो कि प्रश्न में हमें दे रखा है, बराबर हो जाता है बराबर 1200, करोड़ की बात हो रही है, माइनस राष्ट्रीय आय करेंगे हम माइनस इसमें से 1000, ठीक है, 1000 माइनस करते हैं, माइनस राष्ट्रीय, माइनस राष्ट्रीय आय हो जाता है। तो यहाँ पर 1200 में से माइनस करते हैं 1000, तो मूल्यह्रास जो निकल के आता है हमें जो प्राप्त होता है, मूल्यह्रास तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास जो हमें प्राप्त हो जाता है 200 करोड़, ठीक है, रुपये 200 करोड़, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, तो उत्तर हमारा जो आया है मूल्यह्रास निकल के 200 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये जितनी भी संख्या है ये आपको ये नहीं समझना है कि 1100 है या 100, ये करोड़ों में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 1100 है तो ये करोड़ लगेगा यहाँ पर, ऐसे ही 100 करोड़, 150 करोड़ या 850 करोड़ बराबर 1200 करोड़ या कहें 1200 करोड़ माइनस 1000 करोड़, तब जाके हमें 200 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, यह मूल्यह्रास होता है।